લીલા મેયરના લેટેસ્ટ આર્ટ વર્કના એક્ઝિબિશનમાં આપ પાર્ટી સાથે જોડાયેલ મલ્લિકા સારાભાઈ આજે વડોદરાના મહેમાન બન્યા હતા. સર્જન આર્ટ ગેલેરી ખાતે શહેરના જાણીતા આર્ટિસ્ટ લીલા મેયરના લેટેસ્ટ આર્ટ વર્કનું એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવ્યું છે, જેના ઉદઘાટન પ્રસંગે મલ્લિકા સારાભાઈએ ખાસ હાજરી આપી. लीला का काम हमेशा बहुत इनोवेटिव रहा है. जिसे हम कविता कहे वैसे कविता नहीं लिखती, जिसे हम पेंटिंग कहे वैसे पेंटिंग नहीं करती, कुछ न कुछ इनोवेटिव करती है और बहुत खोज के बाद, बहुत इंट्रोस्पेक्शन के बाद, बहुत खेलते खेलते वो कलाकृति करती है. और आज भी वैसे ही कलाकृति है. एक कबाड़ी में गई थी और उसने ये आयरन के शेविंग देखे और ले लिए कि कभी कुछ करेंगे. फिर किसी ने उसे अलग अलग रंग के अलग अलग टेक्सचर के कागज दे दिए, तो बैठी बैठी खेलती थी, उसमें से मुझे आइडिया आया. उसी वक्त नासा ने एक स्पेस शटल भेजा था जुपिटर, तो वो जाके उससे इंस्पायर हो गई, तो वहां का म्यूजिक ले लिया, वो जो स्पेस का सैटेलाइट का म्यूजिक था वो ले लिया. तो इट्स अ वेरी इनोवेटिव शो. और लास्ट टाइम इसी गैलरी में जब शो किया था तब मैंने उसके पेंटिंग्स को देखकर एक छोटा सा नृत्य की कृति की थी यहाँ. इसलिए मुझे तो बड़ा मजा आता है देखकर. हर पेंटिंग में कुछ कहानी होनी जरूरी नहीं है. ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है. आप उसमें जो भी देखें वो आप देख पाएंगे. वो आपके ऊपर रहता है कि आपकी अंदर की क्रिएटिविटी क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है. आपको शायद एक चीज दिखे, मुझे शायद किसी और चीज दिखे, लेकिन इसमें सही और गलत कुछ भी नहीं है. आपको शायद कुछ भी ना दिखे उसमें. ऑल ऑफ इट इज ओके. સર્જન આર્ટ ગેલેરીમાં આજથી લીલા મેયર આર્ટિસ્ટનું એક્ઝિબિશન શરૂઆત થાય છે. જેનું 41 પેઇન્ટિંગનું ડિસ્પ્લે કર્યું છે. આ એક અનોખા પ્રકારનું એક્ઝિબિશન કહી શકાય, કારણ કે એમાં ઘણા બધા નોવેલ આઈડિયાઝ લઈને કામ કરેલું છે આર્ટિસ્ટે, જેમાં એલસીડી લાઇટ્સ છે, સાથે રિલીફ વર્કમાં છે, સ્ક્રેપમાંથી જે રિલીફ ફોર્મ ડેવલપ કરાયું છે, અને સ્પેસમાં જે બધી મુવમેન્ટ થતી હોય, જે અવાજ થતો હોય, એનું એક એબ્સ્ટ્રેક્ટ ફોર્મમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરેલું છે કામને. આર્ટ એક્ઝિબિશનના ઉદઘાટન માટે આવેલ મલ્લિકા સારાભાઈએ પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા. ગુજરાતમાં વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર હોવાનો આક્ષેપ કરતા આમ આદમી પાર્ટી જો તેમને ચૂંટણી પ્રચાર માટે કહેશે તો તેઓ પ્રચાર પણ કરશે તેવી વાત તેમણે કહી. ઉલ્લેખનીય છે કે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયાના થોડા દિવસ બાદ જ મલ્લિકા સારાભાઈએ આપ પાર્ટીની નીતિઓ સામે સવાલ ઉઠાવ્યા. देखिए, आप एक छोटा सा कुछ दिनों का बच्चा है, लड़ रहा है इस इलेक्शन में. अच्छा है, क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर मालूम है कि आज जो पार्टीज है जिन्होंने हिंदुस्तान की बर्बादी के नक्शे बनाए हैं, कुछ ठीक चीजें की है लेकिन ज्यादातर बर्बादी हुई है. कुछ कुछ ग्रुप्स की आबादी हुई है, लेकिन वो ग्रुप्स ऐसे हैं कि जिनको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन आप एक आशा का बिंदु है कि आप एक ऐसी पार्टी है कि इतनी नई पार्टी है कि हम उसमें कुछ अच्छाई शायद ले आ सके. दूसरी पार्टी में तो हमारी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा. हमारी माने मल्लिका साराभाई की नहीं, लोगों की आवाज. तो इसीलिए मुझे आप में एक आशा दिखती है और आपको जहां पर भी मेरी जरूरत होगी प्रचार के लिए मैं जरूर आऊंगी. जिस स्टेट में जो पब्लिक डेट है, जो हमने उधार लिए हुए पैसे हैं, वो 10 साल पहले गुजरात स्टेट के 10,000 करोड़ थे. आज वो लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंच गए. हर बच्चा जो गुजरात में पैदा होता है वो अपने सर पे तकरीबन 25,000 करोड़ का डेट लेकर आता है. तो हिंदुस्तान की क्या हालत होगी. भ्रष्टाचार बहुत है. हर एक गवर्नमेंट की नौकरी में तलाटी से लेकर पुलिस वाले को बदली चाहिए, 3 लाख से लेकर 10 करोड़ तक पैसा लेना है. पब्लिक हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स पैसे लेते हैं, नर्सेज पैसे लेती है. हर जगह पे करप्शन है. कहाँ करप्शन नहीं है? नहीं है जी. गुजरात विकास मॉडल अगर हुआ तो हिंदुस्तान की बर्बादी ही बर्बादी है. इसके लिए मैं आपको 25 पॉइंट, ये पब्लिक डेट का तो मैंने कहा, आप अगर मेरी माँ इतना गंदी तरह से घर चलाती तो हमारी तो घर की बर्बादी हो जाती. तो लेकिन हम देश चलाने देते हैं क्यों? गुजरात मोदी के पीछे अंधा है. गुजरात में तो मोदी जीतेंगे ही, लेकिन अगर इतने जो
एजिटेशन चल रहे हैं, SEZ के खिलाफ एजिटेशन चल रहा है, जमीन आंदोलन के लिए एजिटेशन चल रहे हैं, अगर वो सचमुच उनका जो गुस्सा है, उनका जो दुख है, वो वोट में व्यक्त करें तो कुछ माहौल बदल सकता है।